हेलो। यस। ओके। नमस्कार सर। ये कल का सर जो का तो लिखा हुआ है। यस। कहाँ चल रहे थे ठीक हम? है, जो हम चल रहे थे सर, जो डिफरेंस की बात कर रहे थे ना हम दोनों के बीच में, मॉलिक्यूलर नहीं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच में, तो ये मतलब यहाँ तक हो गया था कि टोटल एनर्जी है, जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके से है। तो आपने जो पूछा था वो क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ये जो हाँ, ट्रांजिशन होते हैं बैंक करंट वो किस प्रिंसिपल की बात तरीके चल से, रही थी। जी 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 जी, वो किस तरीके से होते हैं। तो उसमें मैं मतलब जब मैं बता रहा था, तो जो फ्रैंक कॉर्डोन जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ हमें इतना बताता है कि जहां से मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशन होते हैं, जो अलाउ ट्रांजिशन होंगे उनमें क्या होता है कि जैसे ही जब ट्रांजिशन होता है तो जो मॉलिक्यूल की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ना, वो इतने फास्टली होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं इतने फास्टली होते हैं कि जो मॉलिक्यूल की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो ना उसको चेंज होने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है। यस। फिर आपने फिर मुझे बताया था कि उसमें मतलब कि किस किस टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से ट्रांजिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर हम कैसे उसको स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करने का तरीका यही है कि जब ये एन प्रोग्रेशन के एक उसमें चलती है, सीरीज के उसमें चलती है कि एन जो ग्राउंड स्टेट में एन इक्वल टू जीरो होता है तो मैक्सिमम जो ट्रांजिशन होते हैं वो वहीं पे होते हैं। तो इसमें हमने जो देखा था वो तीन ट्रांजिशन को देखा था। एक तो जीरो टू जीरो वाला ट्रांजिशन देखा था कि जीरो से जीरो वाले ट्रांजिशन में, तो जीरो से जीरो वाला ट्रांजिशन इसलिए अलाउड होता है कि स्टार्टिंग में हम मतलब ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। तो क्या होता है कि इस टाइप का जो हमारा एन इक्वल टू जीरो होता है उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है ना, इसे साई वन का मतलब साई जीरो का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो हायर एक्साइटेड स्टेट होगी, ये तीन कंडीशन बैनवेल में भी मतलब लिखी हुई है। उसने तीन कंडीशन बता रखी है कि एक जो ट्रांजिशन होगा वो जीरो से जीरो में होता है, दूसरा जो ट्रांजिशन होता है जीरो से टू में होता है, और जो तीसरा ट्रांजिशन होता है जीरो से फोर में हुआ करता है। ठीक है। तो जीरो से जीरो में होने के लिए क्या होता है कि उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, मतलब जहां पे आर इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये आर इक्विलिब्रियम मान सकते हैं हम इसको। तो जहां पे ये स्टार्टिंग में होता है तो इतनी ही डिस्टेंस पे ऊपर भी आर इक्विलिब्रियम ही आता है, इतनी ही डिस्टेंस पे दोनों आता है। इसलिए क्या होता है कि जीरो से ये एन इक्वल टू जीरो से और एन इक्वल टू जीरो में ही जो ट्रांजिशन होता है, ये पहला ट्रांजिशन हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। यस। एक मिनट सर। हाँ, पैंट पैंट यार पता नहीं यही होगा कहीं, या फिर वही बताएंगे। जी सर। तो इसमें हमारा मतलब जो पहले वाला ट्रांजिशन होता है वो एन, जब हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो इसको मान के चलते हैं, निचले वाले को जो मान के चलते हैं वो डबल डैश मान के चलते हैं, और ऊपर वाले को मान के चलते हैं वी डैश। तो इसमें जो दो ये सेट बन जाते हैं, वी सिंगल डैश और डबल डैश के जो सेट बनते हैं, नहीं मेरा ये जीरो कॉमा जीरो वाले बन जाते हैं ये पहले ट्रांजिशन के लिए। और इसके लिए हम एक जो मतलब कंडीशन लेके चलते हैं, वो कंडीशन ये होती है कि इस जगह जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, मतलब उसको बिल्कुल ही कांस्टेंट लेके चलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, उसमें जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है जो पहले वाला, उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो हम पहले वाला मतलब ये एनर्जी लेवल मानते हैं जिसे एन डबल डैश इक्वल टू जीरो से कंसिडर करते हैं, तो इसके यहाँ पे जो कर्व मिलता है, प्रोबेबिलिटी कर्व जो मिलता है, या आ, ये वो इस टाइप का मिल जाता है, इस टाइप का मिलने के बाद में, और ऊपरले वाले में भी जब हम जाते हैं तो वो इसी टाइप का हमें कर्व मिलता है, इस टाइप का जो कर्व होगा एन इक्वल टू जीरो वाला। तो यहाँ इसके बिल्कुल मिड से स्टार्ट होकर इसके मिड पे खत्म होता है, यानी कि पीक से स्टार्ट होकर पीक पे ही खत्म हो जाता है। ये जो कंडीशन थी, ये पहले वाली कंडीशन थी कि जब हमने ऐसा माना है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब जो सेकंड वाली कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन को हम क्या मानते हैं कि जो मतलब इंटरमीडिएट होता है, एक में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और दूसरे में लार्ज चेंज होता है, तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि मिड वाली कंडीशन में कि ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें थोड़ा सा मतलब चेंज आया है। तो यहाँ पे स्टडी करने से हमें पता लगता है कि 0,2 वाला एक ट्रांजिशन जो है वो अलाउ ट्रांजिशन मिल जाता है हमें। ठीक है, उसको ही
मतलब किस तरीके से स्टडी करते हैं हम कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस थोड़ी सी मतलब क्या हो जाती है राइट, मतलब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जाता है तो उसके जो वाइब्रेशन होते हैं वो थोड़े से लार्ज, मतलब लार्ज एनर्जी के साथ होने लगते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज एनर्जी के साथ जैसे ही वो मतलब ऊपर के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो ये जो ऊपरले वाला ग्राफ है वो थोड़ा सा राइट की साइड को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब n इक्वल टू 1 की हम बात करते हैं तो वहां पे हमें दो नोड मिल जाते हैं। वो इस टाइप के दो, सॉरी, दो मतलब प्रोबेबिलिटी जो कर्व मिलते हैं वो दो मिल जाते हैं, ठीक है। पर अगर मैं इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ से मतलब इस टाइम तो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ही इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, पर जैसे ये थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तो n इक्वल टू जो हमारा 2 होता है उसके अंदर हमें डायरेक्टली एक ये इस टाइप का जो प्रोबेबिलिटी कर्व है दोनों की दोनों का सेम मिल जाता है। तो ये होता है जो नेक्स्ट वाला जो n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 2 के लिए जाता है तो वो अलाउड ट्रांजिशन मिल जाता है जब हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को मतलब एक मीडियम मीडियम या इंटरमीडिएट स्टेट पे लेके चलते हैं कि हाँ इंटरमीडिएट स्टेट पर रह जाता है। अब जब थर्ड वाले के साथ में हम बात करते हैं तो थर्ड वाले में जो प्रोग्रेशन होता है वो जीरो से ही स्टार्ट करता है और फोर तक के मतलब चला जाता है। फोर तक का जाने का उसका कारण सिर्फ इतना सा ही है कि जब भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाते रहते हैं और यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जा रहा है और उसकी जो एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू मतलब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर भी अच्छी तरीके से मतलब ऊंचे क्वांटम नंबर की साइड को क्या कर रहे हैं कि वो जाना स्टार्ट कर रहे हैं ऊंचे क्वांटम नंबर। तो यहाँ से n इक्वल टू 0 से जैसे ही ये राइट साइड को शिफ्ट करेगा, ये ग्राफ हमारा राइट साइड को शिफ्ट करता है। तो जो ये n इक्वल टू n डैश इक्वल टू 0 के लिए था, ये n डैश इक्वल टू 1 के लिए था और ये n डैश इक्वल टू 2 के लिए था। पर जैसे ही हम 3 वाले में जाना स्टार्ट करते हैं या उससे ऊपर 4 वाले में जाना स्टार्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कर्व हमें इसी टाइप के मिल जाते हैं। इस टाइप के जो प्रोबेबिलिटी कर्व है यस। होता है वो हो जाता है। तो ये 3 ट्रांजिशन दिए हुए थे पैनवेल में जो आप नोड वाला सर जो बता रहे थे। जी सर। तो उसमें मिल गया ना पूरा डिटेल। कुछ पूछेंगे सर इसमें से? जी 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 सर। यही है कि इसमें जो नोड एब्सेंट ये होता है ये जो क्यों होता है? मतलब जो जीरो से सर ये तो उसके जो प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसके अकॉर्डिंग बनता है ना कि जैसे साई 0 के लिए कोई नोड नहीं हुआ करता, साई 1 के लिए एक नोड हुआ करता है, साई 2 के लिए मतलब उसी तरीके से हम बता सकते हैं कि दो नोड हुआ करते हैं। क्योंकि जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वाला जो मतलब एनर्जी लेवल्स को लेके चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पहले वाली जो स्टेट है मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है ना उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे नोड्स बढ़ते चले जाते हैं। यस। अब ये आप ये बताइए कि इसमें जो मॉस कर्व है, ये जो है मॉस कर्व जी जी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी होता है, हार्मोनिक एंड हार्मोनिक के लिए। जी इसका जो है जी 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 पोटेंशियल जी। एनर्जी और ये इसका पर्पज क्या है, ये क्या शो करता है? कौन से वाला सर? यही ये जो है फ्रैंक कंडम प्रिंसिपल, ये जो बनाया है आपने, इसका मेन पर्पज क्या है? जी ये सर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताता है। हम दो टाइप की डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं ना, एक तो वाइब्रेशनल क्वांटम जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके थ्रू निकालते हैं और एक इसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी जो वाइब्रेशन डिसोसिएशन एनर्जी है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस। तो उसी उसी को मैं मतलब उसी को कंटिन्यू करता हूँ सर, मैं अभी ना उसी को कंटिन्यू कर देते हैं। किसको? मैं कोई एक जो क्वांटम जो हम निकालते हैं ना डिसोसिएशन एनर्जी उसको कैसे निकालते हैं तो उसी को कंटिन्यू कर देते हैं सर यहीं पे ना। यस यस। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसा हमारा ये क्या होता है कि निचला ये नीचे का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो एनर्जी होती है ये हम कह सकते हैं इसको कि ये थ्योरेटिकल डिसोसिएशन एनर्जी होती है जिसको
डी डबल डैश इक्विलिब्रियम से मैंने मतलब इसको दिखाया है, ठीक है। और दूसरे वाला मैंने इसलिए कहा था ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल इसलिए होती है कि मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वेल डेप्थ मान के चलते हैं इसको कि इतनी हमें एनर्जी मतलब उसको प्रोवाइड करानी पड़ती है। पर रियलिटी में होता क्या है कि जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं डिसोसिएशन एनर्जी का, तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इटसेल्फ इतनी एनर्जी को कंटेन करके रखता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। उस टाइम मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है वो n इक्वल टू जीरो वाली स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ से इस जहाँ पे ये कंटिन्यूम आ जाता है, इसको जैसे ऊपर हम कह देते हैं कि कंटिन्यूम तब आता है जब बॉन्ड ब्रेकेज हो जाते हैं। तो यहाँ तक की जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी को मैं डी डबल डैश का नाम देता हूँ, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम मतलब जैसे ही मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी यही होती है कि यहाँ पे भी कुछ दूरी पे जाके ये कंटिन्यूम आ जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यूम ऊपर वाले स्टेट में, इसका थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि ये जो कंटिन्यूम आता है ऊपर वाले स्टेट में, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। उसका जल्दी आने का कारण ये होता है कि जैसे ही हम ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो हमारी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि हमारा जो कर्व है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है कि थिकर हो जाता है, मतलब फैलना स्टार्ट कर देता है वो। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कंटिन्यूम आ जाता है। और इस कंटिन्यूम के बिल्कुल ऊपर से और यहाँ तक का जो ये होता है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ई एक्साइटेशन, न्यू एक्साइटेशन, सॉरी, इसको मैं बोल देता हूँ न्यू एक्साइटेशन। वो बोलते सिर्फ उस इसलिए हैं, सपोज कि हमारे पास में कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मैं ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मैंने क्या एक्वायर्ड की और उसने ट्रांजिशन दिखाया इस निचले वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में चला गया है, ठीक है। अब